ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। इससे पहले हमने देखा कि सीएसपीज़ जो है कैसे इन्फ्रेंस या कंस्ट्रेंट प्रोपेगेशन को इनकॉर्पोरेट करके हम जो हमारा प्रॉब्लम है उसको नैरो डाउन कर सकते हैं या इसको एज ए प्री प्रोसेसिंग यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट प्रोपेगेशन देखी, इसमें आर कंसिस्टेंसी, नोड कंसिस्टेंसी, पाथ कंसिस्टेंसी एग्जांपल्स आ गई हैं और फिर हमने एग्जांपल को लेके इन तीनों को ट्राई किया। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि इन सम केसेस इन्फ्रेंस से ही या इस प्री प्रोसेसिंग से ही आपको सोल्यूशन मिल जाता है। यू डोंट नीड टू गो इन द डिटेल सर्च स्पेस इन ऑर्डर टू सर्च अ सोल्यूशन। ठीक है, अभी हम ने सिंस ये देख लिया कि सीएसपी को भी आप ऐसे ही फॉर्मुलेट कर सकते हैं जैसे हमने बाकी सर्च प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट किया इन अ ग्राफ और अ ट्री। तो अगर आप ये हमने देखा कि स्टैंड फॉर्म में हम इसको लेके आ सकते हैं, तो फिर वो तमाम एल्गोरिथम सर्च स्ट्रेटजीज जो हमने 3 एंड 4 चैप्टर में देखी हैं वो सारे इस पर अप्लाई हो सकती हैं। सो लेट्स ट्राई वन ऑफ देम, दैट इज़ BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या इसका आउटकम होगा ऑन दी CSP। सो इस केस में स्टेट आपको पता है कि CSP पे स्टेट जो हमारा है वो बेसिकली पार्शियल असाइनमेंट ऑफ दी वेरिएबल्स होता है। ठीक है, अच्छा अगर तमाम वेरिएबल्स में से कोई भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं है तो दिस इज इनिशियल स्टेट। उनमें से किसी एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन होगी तो ये पार्शियल असाइनमेंट है, दिस इज अनदर स्टेट। और इस तरह पार्शियल असाइनमेंट्स से होते होते वो कंप्लीट असाइनमेंट की तरफ जाता है जो कि हमारा सोल्यूशन होता है। सो कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट असाइनमेंट इज बेसिकली द सोल्यूशन टू CSP। यहाँ पे एक्शन जो है वो असाइनमेंट वैल्यू टू एनी वेरिएबल ऑफ द स्टेट। तो ये वैल्यू ऐड करना या वैल्यू असाइन करना किसी भी वेरिएबल को स्टेट के अंदर ये एक एक्शन है जो एक स्टेट से एक स्टेट को दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, सो अगर ये केस है तो इस केस में ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ब्रांचिंग फैक्टर हमारा क्या होगा, दैट वुड बी n क्रॉस d या n d, वेयर n जो है वो पॉसिबल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, d जो है उनके वैल्यूज़ हैं या फिर डोमेन्स हैं। ठीक है, सो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उनको आप डोमेन की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये इतने ब्रांचेस बन सकते हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए। तो ट्री का साइज़ जो बनेगा वो फर्स्ट लेवल पे ND होगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे एक वेरिएबल कम हो चुका होगा तो n-1d है, फिर नेक्स्ट पे n-2, n-3, n-4 टिल आई मीन 1d, जस्ट सिंगल d। ठीक है, सो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, this is this is factorial n क्रॉस n-1 n-2, सो n factorial क्रॉस d n, ये इतने सारे लीव्स आपको n में मिलेंगे, जबकि हमारे पास पॉसिबल लीव्स जो हैं जो एक्चुअल सॉल्यूशंस होती हैं वो d⁻n है जो कंप्लीट सॉल्यूशंस है। बाकी ये इतने सारे लीव्स में से ये कंप्लीट सॉल्यूशंस हैं और बाकी जो है वो सॉल्यूशंस नहीं कह सकते, आप पार्शियल सॉल्यूशंस कह सकते हैं, जो आगे उसको हम मज़ीद नहीं बढ़ा सकते, उसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। सो दिस इज़ टेरेबल। ठीक है, अगर आप ब्रेथ फर्स्ट यूज़ करें तो आपको इतने सारे लीव्स एंड पे जिसमें एक्चुअल सॉल्यूशन सिर्फ इतने हैं। सो दिस थिंग इज़ रिसोर्स इंटेंसिव, इसलिए हम इस तरह के एल्गोरिथम्स अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी होती है। CSPs की एक बहुत ही क्रूशियल प्रॉपर्टी है, दैट इज़ कम्यूटेटिविटी, जिसका मतलब है कि आप एग्जाम्पल से ये ज़रा कर जाएगी। लेट्स से हम WA को रेड कलर देते हैं और NT को ग्रीन, मतलब पहले WA कलर करते हैं रेड, उसके बाद NT को ग्रीन, या NT को पहले ग्रीन देते हैं और उसके बाद WA को रेड, तो ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इससे कोई आउटकम पे असर नहीं पड़ेगा। सो CSPs जो है
that strictly follows the law of commutativity. Okay, that says that the order of application of any given set of actions has no effect on the outcome. Okay, so इसीलिए हम जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है वो यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ हम एक नई टर्मिनोलॉजी जो है जिसे बैक ट्रैकिंग कहते हैं वो इनकॉर्पोरेट करते हैं. सो नाउ डेप्थ फर्स्ट सर्च विद बैक ट्रैकिंग इज सुटेबल फॉर CSPs एंड दिस इज द कॉमन प्रैक्टिस व्हाइल सॉल्विंग CSPs. ठीक है, दिस बैक ट्रैकिंग सर्च इज एन अनइन्फॉर्म्ड एल्गोरिथम. तो इस तरह हमने अनइन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटजी देखी हैं, बैक ट्रैकिंग इज वन ऑफ देम. ठीक है, बैक ट्रैकिंग सर्च इज यूज्ड फॉर अ डेप्थ फर्स्ट सर्च दैट चूजेस वैल्यू फॉर वन वेरिएबल एट अ टाइम एंड बैक ट्रैक्स ऑन अ वेरिएबल हैज नो लीगल वैल्यूज. तो यहाँ से देखिए एक वैल्यू हमें आ गई है रेड. ठीक है, फिर रेड के साथ ग्रीन इस तरह आएंगे और जब एंड पे सोल्यूशन में पहुँच के हमें पता चल जाएगा कि अब जो है लास्ट कोई एक वेरिएबल ऐसा है जिसके पास अब कोई भी आप उसको वैल्यू नहीं दे सकते इन चीज़ों में से. तो इसका मतलब है कि ये सारा खासा सोल्यूशन नहीं है. आप बैक ट्रैक होके इधर आए और फिर नया कोई वैल्यू ट्राई करें. यहाँ पे भी नहीं है तो फिर आप बैक ट्रैक वापस आएँ. ठीक है, सो इसको कहते हैं बैक ट्रैकिंग. इसमें जो ब्रांचिंग फैक्टर होगा वो हमारा D होगा, वेयर D इज द नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर अ स्पेसिफिक वेरिएबल जो कि हम ट्री के रूट पे रख रहे हैं. ठीक है, तो उसको आप जितनी वैल्यूज दे सकते हैं तो वही पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो ब्रांचेस जहाँ पे देंगे. आप WA को 3 वैल्यू दे सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू. सो ब्रांचिंग फैक्टर इज व्हाट, दैट इज D, दी वैल्यूज इन डोमेन. और इसके एंड पे लीव्स जो आ सकती हैं वो D⁻n, where n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड D दी वैल्यूज इन डोमेन. तो ये लीव्स हो सकती हैं. यहाँ पे हमारे पास ये लीव्स आ रही थी और एक्चुअल लीव्स ये थी. यहाँ पे वो एक्चुअल लीव्स आपके पास आ रही. यस, ठीक है. अच्छा, अब जो बातें हमने यहाँ पे की हैं उसको इस एल्गोरिथम के फॉर्म में देखते हैं. ठीक है, सूडो कोड ऑफ बैक ट्रैकिंग सर्च. इसके अंदर जो डोमिनेंट मेथड है, फंक्शन है, वो बैक ट्रैक का है. बैक ट्रैक एक एम्प्टी लिस्ट ले रहा है जो कि आप उस लिस्ट में असाइनमेंट, कंप्लीट असाइनमेंट रिटर्न करेगा. ठीक है, तो बैक ट्रैक जो है वो असाइनमेंट, एम्प्टी असाइनमेंट स्टार्ट में. ठीक है, और CSP फॉरवर्ड कर देता है बैक ट्रैक जो एक्चुअल मेथड है. और ये सोल्यूशन रिटर्न करता है, वह सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट एंड कंप्लीट असाइनमेंट, या फेलियर अगर पॉसिबल नहीं है तो. अगर असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट है, सो दिस इज अ बेस केस. ठीक है, ये कर्सिव कॉल्स है तो ये बेस केस है जिसमें अगर असाइनमेंट कंप्लीट है तो आप असाइनमेंट को रिटर्न करते हैं. अगर नहीं है तो आप एक अनअसाइंड वेरिएबल CSP से उठा के सेलेक्ट करें और उसके लिए जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें से हर एक वैल्यू के लिए ये चीज़ चेक कर दें. अगर वैल्यू कंसिस्टेंट है असाइनमेंट के साथ, क्लियर, तो फिर आप उस वैल्यू को असाइनमेंट में ऐड कर दें. फिर इन्फ्रेंसेस चलाएं. अगर इन्फ्रेंसेस के लिए फेलियर नहीं है तो फिर आप उस इन्फ्रेंस को भी असाइनमेंट में एडजस्ट कर दें और बैक ट्रैकिंग करें. ठीक है, मतलब उससे जितनी भी वैल्यूज़ चेंज हुई हैं उन सब के लिए दोबारा पीछे जाके एडजस्टमेंट करें. और अगर कहीं से भी सोल्यूशन नहीं आ रहा तो आप क्या करें, आप उस वैल्यू जो आपने वेरिएबल को असाइनमेंट में दी है उसको, सारे इन्फ्रेंसेस को आप रिमूव कर दें और नई वैल्यू ट्राई करें. सो ये इस तरह चलता जाएगा जब तक कोई सोल्यूशन ना आए. और कोई सोल्यूशन भी ना आए, अगर सोल्यूशन आए तो यहाँ से रिजल्ट जो है उसमें ट्रू रिटर्न हो जाएगा या सोल्यूशन रिटर्न हो जाएगा बैक ट्रैकिंग से. ठीक है, या ये बेस केस हमें असाइनमेंट दे देगा. अगर नहीं है तो एंड में जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो एंड में हमें फेलियर रिटर्न हो जाएगा. सो दिस इज़
the actual backtracking algorithm. ओके, कुछ चीज़ें हैं जिसको हम इम्प्रूव करके बैक ट्रैकिंग की जो एफिशिएंसी है, ठीक है, उसको हम बेहतर कर सकते हैं. सो विदाउट नोइंग एनी स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज. सो वो ये कि हम अगर ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करें या इसको एक्सप्लोर करें तो हम बैक ट्रैकिंग को मज़ीद एफिशिएंट बना सकते हैं. क्या देखें कि कौन सी वैल्यूज़ में या कौन से कंडीशंस में ये जो है ये यूज़फुल हो सकती है. द फर्स्ट वन इज़ इन व्हाट ऑर्डर शुड वेरिएबल्स बी असाइन वैल्यूज़. तो वेरिएबल्स को किस ऑर्डर में वैल्यू असाइन है, कौन सा वेरिएबल सबसे पहले सेलेक्ट किया जाएगा इन ऑर्डर टू असाइन अ वैल्यू टू दैट वेरिएबल. ठीक है, तो ये ऑर्डर अगर हम कोई ऐसा ऑर्डर निकालें जिससे बैक ट्रैकिंग जो है वो मज़ीद अच्छी तरीके से हो सकता है, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए रूम है. द अदर वन इज़ कि हम जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं करंट वेरिएबल को, तो उससे बाकी जो अनअसाइंड वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उन पे क्या असर पड़ेगा. तो ये अगर रिलेशनशिप हम फाइंड कर दें या तो उस रिलेशनशिप को देख के हम इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं. थर्ड वन इज़ कि अगर कोई पाथ जो है वो फेल हो जाए तो हम उस पाथ को या उस पाथ पे जो फेलियर आया है, ठीक है, क्या हम उसको रिपीट होने से बचा सकते हैं, उस पाथ पे दोबारा अगर हम ना आए या उस पाथ की किसी सब पाथ के ऊपर हम ना आए क्योंकि हाँ वहाँ पे फेलियर का चांस बहुत ज़्यादा है. तो अगर ये सारे की सारी चीज़ें यहाँ मतलब ये वो जगह हैं, ये वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो बैक ट्रैकिंग उसको मज़ीद एफिशिएंट बनाए और वो जल्दी कन्वर्ज हो जाए सोल्यूशन के ऊपर. तो वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन ऑर्डरिंग वो कैसे होती हैं, उसके लिए डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं. द फर्स्ट वन इज़ MRV, दैट इज़ मिनिमम रिमेनिंग वैल्यूज़. क्या मतलब इसका? चूज़ द वेरिएबल विद द फ्यूएस्ट लीगल वैल्यूज़. अगर आपके पास बहुत सारी वेरिएबल्स हैं तो उसमें से वो वेरिएबल आप सेलेक्ट करें, ठीक है, जिसके लिए जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो उसको असाइन की जा सकती है वो सबसे कम हो. इसको कहते हैं MRV. के लिए एक और नाम भी इसको कहते हैं मोस्ट कंस्ट्रेंड वेरिएबल, MCV. मतलब मोस्ट कंस्ट्रेंड वेरिएबल और फेल फर्स्ट ह्यूरिस्टिक. ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट वेरिएबल चूज़ करने में हेल्प करता है. मतलब फर्स्ट वेरिएबल तो इनिशियली तो सारे एक जैसे होते हैं तो वहाँ पे आपको हेल्प ना करें, लेकिन वंस असाइनमेंट जब होने लगे उसके बाद देखें यहाँ पे कोई भी आप रेंडम कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप देखें आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ये भी 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 कर सकते हैं. इसके लिए मतलब यहाँ पे भी सारे बराबर हैं तो आप कोई भी रेंडम उठा सकते हैं. लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये जो है, ठीक है, इसको वैल्यू असाइन करते हुए आपने इसको देखना है. ठीक है, इसको देखना है. यहाँ पे वैल्यू असाइन करके आप किसी को भी ना देंगे क्योंकि ये इसका कोई भी चीज़ अटैच नहीं है. यहाँ पे भी आप किसी को ना देखें. यहाँ पे आप वैल्यू असाइन करेंगे तो आप दो वेरिएबल्स को ध्यान में रखेंगे. इसको भी ये कलर इसके साथ भी मैच ना, इसके साथ भी मैच ना. सो नाउ इन दीज वेरिएबल्स दिस वन इज द मोस्ट कंस्ट्रेंट वेरिएबल, यू कैन से मिनिमम रिमेनिंग वैल्यू. इसके पास एक ही कलर बचा है, दैट इज ब्लू. यहाँ पे आप रेड दे सकते हैं और ब्लू दे सकते हैं. यहाँ पे आप रेड ब्लू ग्रीन दे सकते हैं, यहाँ पे रेड ब्लू ग्रीन, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ ब्लू दे सकते हैं, तो इसलिए हमने इस वेरिएबल को सेलेक्ट किया. सो अगर आप MRV पे जाएँ तो आपका बैक ट्रैकिंग जो है वो मज़ीद एफिशिएंट हो सकता है. द अदर वन इज़ मोस्ट, अच्छा ये था मोस्ट कंस्ट्रेंट वेरिएबल. द अदर पॉसिबिलिटी इज़ मोस्ट कंस्ट्रेनिंग वेरिएबल. इसमें डिफरेंस है. इसमें सेलेक्टिंग द वेरिएबल that has the largest number of constraints on other unassigned variables. आप वो वेरिएबल असाइन कर वो वेरिएबल एक्सप्लोरिंग के लिए सेलेक्ट करें. ठीक है,
जिसकी वजह से बाकी वेरिएबल्स के ऊपर ज़रा कंस्ट्रेंट आए, ठीक है। इसको डिग्री ह्यूरिस्टिक भी कहते हैं। और MRV पे, जहाँ पे MRV पे दो तीन के बीच टाई आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या है, आप ये भी इसलिए आपने ये क्यों से आपने ये इसलिए सेलेक्ट किया कि इसकी वजह से इस पे भी कंस्ट्रेंट आएंगे, इस पे भी आएंगे, इस पे भी आएंगे, इस पे भी आएंगे, सब पे आएंगे। यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट किया तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप जब ये असाइन करेंगे तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा, ये असाइन करें तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। इनकी असाइनमेंट पे आपको इसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। सो लिहाजा दिस वन इज़ दी वन जो इन सब के ऊपर कंस्ट्रेंट लेके आता है। तो इसलिए दिस वन इज़ द मोस्ट कंस्ट्रेनिंग वेरिएबल, इसलिए मैंने इसको साइन किया। अब इसके बाद आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी। इसको इसलिए किया कि ये दो के ऊपर कंस्ट्रेंट लगा रहा है। यहाँ पे करते तो सिर्फ इसे एक के ऊपर कंस्ट्रेंट था, यहाँ पे करते, ठीक है, तो उस केस में क्या होता। अच्छा, ये हम मिक्सर कर रहे हैं ना कि इन यहाँ पे इसके ऊपर से कंस्ट्रेंट है और इसके ऊपर भी कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे इसके ऊपर भी था और इसके ऊपर, दोनों। तो ये टाइम में आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने ये सिलेक्ट किया और उसके बाद ये जो है ये और ये जो है, यहाँ पे कोई किसी और के ऊपर कंस्ट्रेंट नहीं डाला, नहीं, ये इसके ऊपर कंस्ट्रेंट डाला है, ठीक है। सो दिस इज मोस्ट कंस्ट्रेनिंग वेरिएबल, मोस्ट कंस्ट्रेंट वेरिएबल, इसको हम MRV भी कहते हैं, या मिनिमम रिमेनिंग वैल्यूज। ओके, थर्ड जो एक ह्यूरिस्टिक है जिससे बैक ट्रैकिंग जो है वो एफिशिएंट हो सकती है कि गिवन अ वेरिएबल चूज द लीस्ट कंस्ट्रेनिंग वैल्यू। अच्छा, वैल्यू पे बात आ गई, ठीक है। सो द वन दैट रूल्स आउट द फ्यूएस्ट वैल्यूज इन द रिमेनिंग वेरिएबल्स। क्या मतलब है इसका? यहाँ पे देखिए आपने इसको रेड असाइन कर दिया है, यहाँ पे ग्रीन। अब इसको आप ब्लू भी असाइन कर सकते हैं, इसको आप रेड भी असाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अगर आपने यहाँ पे रेड असाइन कर दिया है, ठीक है, तो SA क्या है? SA ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू के लिए रूम बन सके, यहाँ पे आप ब्लू लगा सकते हैं अगर आपने यहाँ पे रेड दे दिया। सो SA के लिए वन वैल्यू की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे ब्लू लगा दिया है तो यहाँ पे ना आप ब्लू दे सकते हैं, ना आप ग्रीन दे सकते हैं, ना आप रेड दे सकते हैं। तो आपने SA के लिए जो डोमेन था वो बिल्कुल श्रिंक कर दिया, 0 हो गया है। तो आप ऐसी असाइनमेंट करेंगे जहाँ पे बाकी जो अनअसाइंड वेरिएबल्स हैं उनके लिए आप डोमेन को श्रिंक कर दें। सो गिवन अ वेरिएबल चूज द लीस्ट कंस्ट्रेनिंग वैल्यूज, ये वैल्यू है, ठीक है। उधर क्या था? मोस्ट कंस्ट्रेनिंग वेरिएबल, यहाँ पे लीस्ट कंस्ट्रेनिंग वैल्यूज, ठीक है। सो the one that rules out the fewest values in the remaining variables. So given a variable, choose the least constraining value, ठीक है। So this one is the least constraining value है। This one is the least. So the first one is allow one variable. So you need to color this one red. So least constraining value की तरफ आपने जाना है, ठीक है। ये तो मोस्ट कंस्ट्रेंट वैल्यू है। सो ये चीज़ें अगर आप ये ट्राई कर दें, मोस्ट कंस्ट्रेनिंग वेरिएबल का ख्याल रखें, लीस्ट कंस्ट्रेनिंग वैल्यू, ठीक है, और मिनिमम रिमेनिंग वैल्यू या मोस्ट कंस्ट्रेंट वैल्यू, ये चीज़ें या ये ह्यूरिस्टिक्स अगर आप इनकॉर्पोरेट कर दें तो आप बैक ट्रैकिंग को मज़ीद एफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक है। एंड यू नो दिस इज़ काइंड ऑफ आंसर टू द क्वेश्चंस वी हैव मेड ओवर हियर कि कौन सी वैल्यू असाइन की जाए या वैल्यूज़ किस ऑर्डर में असाइन किए जाएं, ठीक है। करंट असाइनमेंट का बाकी वेरिएबल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, और अगर कोई पाथ फेल हो जाए तो उस पाथ को कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू
I mean the reduce in order to reduce the possibility of revisiting that particular path. Okay, तो ये तो हमने देखा कि बैक ट्रैकिंग यूजफुल विद डेप्थ फर्स्ट सर्च फॉर सॉल्विंग CSPs। अब हम देखते हैं कि क्या लोकल सर्च स्ट्रेटजीज जो है कि सिमुलेटरी नीलिंग, हिल क्लाइंबिंग, जेनेटिक एल्गोरिदम, लोकल बीम सर्च, क्या वो भी हम यूज़ कर सकते हैं CSP के लिए इन ऑर्डर टू फाइंड सोल्यूशन फॉर CSP? द आंसर इज़ यस। मोस्टली हम हिल क्लाइंबिंग और सिमुलेटरी नीलिंग जो है यूज़ करते हैं CSPs के लिए, ठीक है। ओके, और जो हिल क्लाइंबिंग है, सिमुलेटरी नीलिंग, ये नॉर्मली कंप्लीट स्टेट स्पेस के ऊपर काम करते हैं जहाँ सारी की सारी वैल्यूज़ असाइन हो गई हो। तो हम यही करते हैं कि हम वैल्यू सारी असाइन करते हैं और उसके बाद फिर हिल क्लाइंबिंग या सिमुलेटरी नीलिंग को चला के जो मिनिमम कन्फ्लिक्ट्स एल्गोरिथम है वो चलाते हैं और मिनिमम जो कन्फ्लिक्ट्स हैं या जो कंस्ट्रेंट वायलेशन है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अब CSP को थोड़ा सा हम इसके जो डिफिनीशन है या फॉर्मूलेशन है उसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे कि इसको हम सूटेबल बना दें ताकि इसके ऊपर लोकल सर्च के एल्गोरिथम जो है वो अप्लाई किए जा सके। So to apply to CSPs, I mean to apply local search algorithm to CSPs, आपने क्या करना है? Allow states with unsatisfied constraints. आप states को ऐसी values भी दे सकते हैं initially कि वो constraints को violate करें, ठीक है? initially आप ये करेंगे। Operators reassign variable values, तो आप बाद में भी values assign कर सकते हैं, ठीक है? reassign, एक operator assign किया तो आप उसको नेक्स्ट फेज में ब्लू भी कर सकते हैं। तो ये अगर ये चीज़ें आपने डिफिनीशन CSP की डिफिनीशन में ऐड कर दी, नाउ यू आर इन द पोजीशन टू अप्लाई लोकल सर्च एल्गोरिथम्स टू फाइंड सोल्यूशन फॉर एनी गिवन CSP। सो वेरिएबल सिलेक्शन, रेंडमली सेलेक्ट एनी कन्फ्लिक्टेड वेरिएबल। और अब आप क्या करेंगे, आप कन्फ्लिक्टेड वेरिएबल्स आपका टारगेट होगा, एक कन्फ्लिक्ट वेरिएबल उठाएंगे, ठीक है, और उसके लिए कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करेंगे, फिर दूसरा कन्फ्लिक्टेड वेरिएबल, उसके लिए मिनिमाइज, तीसरा, तो मिनिमम होते होते इन पे आपको अगला सोल्यूशन आ जाएगा। वैल्यू सिलेक्शन बाय मिन कन्फ्लिक्ट्स ह्यूरिस्टिक, तो उस कन्फ्लिक्टेड वेरिएबल के लिए आप मिन कन्फ्लिक्ट ह्यूरिस्टिक या मिन कन्फ्लिक्ट एल्गोरिथम को चला के उसके लिए वो वैल्यू फाइंड कर देंगे जिसकी वजह से मिनिमम कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, और वो वैल्यू आप उसको साइन कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है कन्फ्लिक्टिंग वेरिएबल को आप उठाएंगे और उसके लिए मेन कन्फ्लिक्ट ह्यूरिस्टिक रन करेंगे। चूज वैल्यू दैट वायलेट्स द फ्यूज कंस्ट्रेंट्स, हिल क्लाइंब के केस में क्या होगा, विद HN टोटल नंबर ऑफ वायलेटेड कंस्ट्रेंट्स, तो ये सारे केस में यही होगा। ओके, अब हम मेन कन्फ्लिक्ट एल्गोरिथम को समझते हैं कि उसमें क्या होता है। तो फंक्शन मेन कन्फ्लिक्ट एल्गोरिथम CSP लेता है मैक्सिमम स्टेप्स, ये सेंस पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कन्फ्लिक्ट्स जो है वो एक ख़ास नंबर के बाद जो है वो मिनिमाइज हो ही ना, ठीक है। तो फिर आकर आप मैक्सिमम स्टेप्स रखते हैं कि इतने स्टेप्स के बाद अगर मज़ीद कन्फ्लिक्ट्स मिनिमाइज नहीं होता आप इस एल्गोरिथम को स्टॉप कर दें। इसका मतलब होगा कि अब ये सैचुरेट हो चुका है और ये मज़ीद जो है कन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस नहीं हो सकते। तो ये आपको मिनिमम कन्फ्लिक्ट्स एल्गोरिथम ये आपको एक सोल्यूशन देता है या आपको फेलियर देता है। सो इनपुट्स जो इसमें CSP है, जो कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम है, मैक्सिमम स्टेप्स हैं, द नंबर ऑफ स्टेप्स अलाउड बिफोर गिविंग अप, करंट आप कोई भी इनिशियल कंप्लीट असाइनमेंट जो है वो करंट स्टेट में आ जाता है। फॉर I1 से लेके मैक्सिमम स्टेप्स तक किया जाता है। इफ़ करंट इज़ अ सोल्यूशन फॉर CSP, अगर ये सोल्यूशन है अभी आपके पास जो मौजूद है तो आप रिटर्न कर दें कि ये सोल्यूशन है। अगर नहीं है तो फिर आप करें जितने भी वेरिएबल्स हैं जो कन्फ्लिक्टिंग वेरिएबल्स हैं उसमें से रेंडमली आप एक वेरिएबल उठाएं, ठीक है, उस वेरिएबल को उसके लिए ऐसी वैल्यू जो है वो अपनी ढूंढनी है थ्रू दिस कन्फ्लिक्ट एल्गोरिदम, ठीक है, जिससे कन्फ्लिक्ट मिनिमाइज हो, और वो वैल्यू जो है
आप असाइन कर देंगे वेरिएबल को, ठीक है, इस करंट में, और ये चलता जाएगा जब तक मैक्सिमम स्टेप्स जो हैं वो अचीव ना कर जाए या जो आपका करंट है वो सोल्यूशन ना बन जाए। अगर ये सब कुछ ना हुआ, मैक्सिमम स्टेप्स अचीव हो गए हैं और आपको सोल्यूशन नहीं मिला, तो आप फेलियर जो है रिटर्न करते हैं। सो दिस इज़ मेन कन्फ्लिक्ट्स एल्गोरिथम जो कि लोकल सर्च एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व और फाइंड सोल्यूशन फॉर एनी गिवन CSP, ठीक है। सो दैट्स इट। इसी के साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है और ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर में हमने कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। पहले हमने उसकी फॉर्मल डेफिनेशन दी कि तीन चीज़ें इसमें होती हैं। फर्स्ट वन इज़ वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स आर different, I mean, aspects of, or you can say different portion of the state. D जो है, these are the possible values for the variables, और C जो है different constraints on the assignment of values to variables or relationship among the variables, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जब किसी प्रॉब्लम में आ जाती हैं, फिर उसको देखिए नाउ दिस इज कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो डिस्कस करने के बाद हमने कहा हम इसको रेगुलर, जिस तरह हम सर्च प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करते हैं उस तरह भी हम करते हैं, जिसमें गोल टेस्ट होता है, जिसमें इनिशियल स्टेट होता है, जिसमें पाथ कॉस्ट, जिसमें सक्सेस फंक्शन होता है। तो वो भी हमने देखा कि हाँ, हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि हम कुछ इन्फ्रेंस इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट प्रोपेगेशन के कॉन्सेप्ट अगर हम इंक्लूड कर दें तो हम प्रॉब्लम को जो CSP है उसको उसका जो पॉसिबल पाथ्स हैं, ठीक है, उसको हम रिड्यूस करके क्विक सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को CSP में कन्वर्ट कर देते हैं तो CSP प्रॉब्लम जो है दैट इज़ आई मीन मैनी टाइम्स कम टाइम में जो है वो सॉल्व होता है, आई मीन कंपेयर टू दी रेगुलर सर्च प्रॉब्लम। क्लियर? और ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि कंस्ट्रेंट प्रोपेगेशन अगर आप यूज़ करें तब भी आप रिड्यूस कर सकते हैं कंस्ट्रेंट प्रोपेगेशन में। फिर हमने तीन चीज़ें देखी, आर्क कंसिस्टेंसी, नोड कंसिस्टेंसी, पाथ कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जब हो, मतलब दिस इज़ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रेंट प्रोपेगेशन और यू कैन से इन्फ्रेंस इन CSPs, ठीक है। फिर हमने AC3 एल्गोरिथम देखा जो कि आर कंसिस्टेंसी को इंश्योर करने के लिए है, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि जो पाथ कंसिस्टेंसी है या आर कंसिस्टेंसी है या नोड कंसिस्टेंसी है, इसको हम एज ए प्रोसेसिंग टूल यूज़ कर सकते हैं CSPs में। फिर हमने देखा कि जो रेगुलर सर्च स्ट्रेटजीज़ हैं, जैसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च हो गया है, वो अगर हम CSP के ऊपर अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा वो रिसोर्स इंटेंसिव है। हमने कहा कि इनके लिए डेप्थ लिमिटेड सर्च या डेप्थ फर्स्ट सर्च के साथ बैक ट्रैकिंग लगा के ये ज़्यादा यूज़फुल है CSPs के लिए और ज़्यादा एफिशिएंट है। बैक ट्रैकिंग को हम मज़ीद भी एफिशिएंट बना सकते हैं, इसके लिए मैंने तीन क्वेश्चंस रखे हैं और फिर उनके लिए पॉसिबल आंसर्स जो हैं वो ढूंढने की कोशिश की, जिससे हमें पता चला कि वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन करना, ये ऑर्डर जो है ये मिनिमम कंस्ट्रेंट वेरिएबल आप अगर लेट से पहले एक्सप्लोर करते हैं या मिनिमम कंस्ट्रेनिंग वेरिएबल आप करते हैं, ठीक है, या लीस्ट कंस्ट्रेनिंग वैल्यू अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो इससे आप जो बैक ट्रैकिंग की एल्गोरिथम है वो क्या मज़ीद एफिशिएंट हो जाता है और आपको क्विक सोल्यूशन दे देता है। फिर हमने ये देखा कि क्या CSP जो है बाकी रेगुलर जो सर्च प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हमने देखा कि उनके लिए लोकल
सर्च एल्गोरिथम्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर है, क्या वो CSPs के लिए भी यूज़ हो सकते हैं? सो येस, वो यूज़ हो सकते हैं, और उसमें हम थोड़ा सा जो डेफिनेशन ऑफ दी CSPs है थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करते हैं, और उसमें इनिशियली कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ भी कोई वेरिएबल ले सकता है, और वैल्यूज़ हम रीअसाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर मेन कन्फ्लिक्ट एल्गोरिथम को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं हम लोकल सर्च स्ट्रेटजीज़ में, जो कि हमें सॉल्यूशन देता है CSP। सो ये चैप्टर की समरी थी। ठीक है, कि कैसे CSPs जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए जाते हैं और सॉल्यूशन दिया जाता है। थैंक यू।